एक माँ ने अपने ही बेटे को शादी के नाम पर क्यों बेच डाला। ऐसे माँ होने से अच्छा तो लड़का बेऔलाद होता। यह कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर एक माँ ने ऐसा क्यों किया, क्या मजबूरी थी। एक दिन रामपुर नगर में एक माँ बेटा रहते थे। वह छोटा सा परिवार और बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उनका लड़का कम उम्र में ही घर संभालना पड़ा। उसे पड़ गया क्योंकि पिताजी नहीं थे, उनका देहांत हो चुका था। कम उम्र में ही बेटे को घर संभालने की ज़रूरत पड़ गई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी भी नहीं की थी, पर घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए उसने पढ़ाई को छोड़ दिया और काम में भिड़ गया। लेकिन उसकी माँ थी, वह थोड़ा लालची थी। उसे पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार था। जब उसके पति जिंदा थे तो वह एक दिन पैसे लिए बिना नहीं रहती थी। ना देने से उसे घर में रहने नहीं देती थी। काम करिए, पैसा लाइए, हाथ में दीजिए, बस यही उसका शौक था। उसके बाद कोई बीमारी के कारण उनके पति का देहांत हो गया। अब बेटे को घर संभालना पड़ा। बेटा तुम काम करो। बेटा ने अपना जिम्मेदारी सर पर लेकर काम करने लगा। लेकिन उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसकी माँ को उसे हर रोज़ हाथ में कुछ पैसे देखने की आदत सी हो गई थी। बेटा जितना काम कर लाता उसे सिर्फ घर का राशन ही आता, बाकी कुछ पैसे नहीं बचता था। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तुम कुछ अच्छे काम करो, इससे सिर्फ हम लोग खा पाते हैं। हम लोगों के पास कुछ पैसे नहीं बचते हैं। कुछ पैसे तो हाथ में रहना चाहिए। देखो ऐसे कैसे होगा बेटा, बहुत मुश्किल किया, क्यों ना कुछ बढ़िया काम ढूंढता हूँ, बेटे ने सोचा। पर उसे काम नहीं मिला। वह चाहता था कि अपने माँ के हाथ में कुछ पैसा दूँ ताकि मेरी माँ खुश रहे। वह अपनी माँ को खुश देखना चाहता था, पर उसे पढ़ाई ज़्यादा ना करने की वजह से कोई अच्छा काम नहीं मिल पाता था। दोस्ती यारी नहीं था जो उसे कोई अच्छा काम में लगा दे। वह बस कूली का ही काम करता था या मजदूरी करके ही घर से पैसा लाता था। मजदूरी में कुछ खास पैसा नहीं मिल पाता था। ऐसे भी गरीब को कुछ अच्छी नौकरी कहाँ से लग सकती थी। और पिताजी की भी कुछ खास उम्र नहीं थी देहांत होने का, तो बेटे का भी कुछ खास उम्र नहीं था। मजदूरी करके ही खाते थे वे लोग। क्या करे, किस्मत भी साथ नहीं दे रहा था। एक दिन उसने उसकी माँ को याद आया, क्यों न अपने बेटे की कैलाश भी तो बड़ा हो गया है, उसकी शादी करने की उम्र भी हो चुकी है। मैं अपने बेटे के लिए एक लड़की देखती हूँ। उसकी एक लड़की को पता चला, पर लड़की वाले ने कहा कि मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छे घर में, पैसे वाले घर में करूँगा। तो उसे उसे लड़की का रिश्ता नहीं बन पाया क्योंकि वह थोड़ा पैसे वाला घर खोज रहा था लड़की के पिताजी। और कैलाश तो गरीब था और कैलाश की माँ को अमीर घर की लड़की चाहिए थी ताकि ढेर सारा दहेज पैसा लेकर के आए, जो उसके पति और बेटे कमा ना पाए। शायद बहू दहेज के नाम पे लेकर आए। इसलिए शादी टूटने पर उसकी माँ को कोई अफसोस नहीं था क्योंकि वह लड़की गरीब घर से थी। अपने बेटे का जो ढेर सारा दहेज लेकर आए वही रिश्ता अच्छा था उसकी माँ के लिए। पर ऐसा नहीं हुआ। उसने जहाँ पर भी रिश्ता देख रहा था कैलाश की माँ ने, वह रिश्ता गरीब घर का ही था, कुछ दहेज नहीं दे पा रहा था। मालती कैलाश की माँ को तो दहेज वाला ही लड़की चाहिए थी ताकि वह पैसा लेकर के आए और उसे पैसों में मालती राज करे। उसे पैसे देखने नहीं मिल रहे थे क्योंकि मालती तो शुरू से ही लालची थी। अब उसके दिमाग में यही बात बैठ गया था, जैसे भी करके अपने बेटे के लिए एक पैसे वाली बहू तो लाना ही होगा। बहुत पता करने के बाद भी कुछ खास पैसों वाली रिश्ता नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ बातें कर रही थी। बात बात में उसने, बहन मैं बहुत परेशान हूँ, सहेलियों से कहा। मेरे बेटे की शादी की उम्र हो चुकी है, पर मुझे लड़की नहीं मिल रही है। मैं बहुत खोज रही हूँ, मुझे लड़की मिलती ही नहीं। मुझे अच्छी लड़की और थोड़ी पैसे वाली लड़की चाहिए। तो मालती की एक सहेली ने
झट से कहा रेखा, और उसकी सहेली का नाम रेखा था, जो बोली मालती तुम तो खुद गरीब हो और तुम पैसे वाली लड़की को कैसे खोज सकती हो। मालूम है ना, रिश्ता बराबरी में होता है। अमीर को अमीर लड़की ही मिलती है और गरीब को गरीब लड़की ही मिलती है। ये हो सकता है कि अमीर घर की लड़की गरीब घर में शादी नहीं होता, लेकिन गरीब घर की लड़की का अमीर घर में शादी जरूर हो जाता है। ये बात मत भूलो कि तुम गरीब हो और तुम्हें कोई पैसे वाली लड़की तुम्हारे बेटे से आखिर क्यों शादी करेगी। ये ख्वाब मन से हटा दो। गरीब को गरीब से ही शादी होती है, गरीब घर में ही हो जाए तो भला होता है। मालती ने कहा हट, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, मैं जाती हूँ। मेरी बेटे की शादी कहीं अच्छे घर और पैसे वाले घर में ही होगा, तुम देखना। मेरा दिमाग खराब मत करो हतो। मालती ने अपनी जिद पे खड़ी होकर वहाँ से चले गई। एक दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर वह इसी तरह घर पैदल चली गई। जाते जाते उसे एक मोहन नाम का आदमी मिला। उसने कहा कि देखो, मैं दूसरे गांव गया था अपनी बेटी का रिश्ता लगाने, पर मेरी बेटी का रिश्ता नहीं लगा। तो मालती ने कहा कि मैं भी तो अपना बेटा का लड़की खोज रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें कोई लड़की के बारे में मालूम होगा तो ज़रूर बताना। तो फिर उस आदमी ने कहा कि देखो, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, पर मेरी बेटी को मैं चाहता हूँ कि अच्छे घर में शादी हो। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे भगवान ने खुद बहुत सारे पैसे दिए हैं, बस घर अच्छा होना चाहिए। तुम्हारा बेटा क्या करता है? मैं तुम्हारे बेटे को देखना चाहता हूँ। और रहा बात तुम्हारे तुम्हें तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, पर तुम्हारा घर द्वार अभी बनाई हो या उसी तरह मिट्टी की ही है? मालती ने कहा घर नहीं बनाई हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। घर में सिर्फ मेरा बेटा है जो घर चलाता है। घर में कहाँ से बनाऊंगी? बस मैं एक लड़की खोज रही हूँ, अपने बेटे के लिए शादी कर दूँ ताकि मेरा घर कंप्लीट हो जाए। उसने और कुछ नहीं कहा। फिर उस आदमी ने कहा कि अच्छा, मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ, तुम्हारे बेटे को और तुम्हारा घर देखता हूँ। अगर मुझे पसंद आए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करा दूँगा। मालती बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी उसे घर क्योंकि मालती जानती थी कि ये पैसे वाला है। उस रात मालती को रात भर नींद नहीं आया। मोहन बहुत ही पैसे वाला आदमी था। उसने बस भगवान से विनती कर रही थी कि हे भगवान, मेरा बेटा का शादी उसी घर में हो जाए, क्योंकि वह बहुत ही पैसे वाले थे। शायद वह लड़की बहुत ही पैसे लेकर के आएगी। जब मोहन मालती के घर आया तो उसने देखा घर तो बहुत कुछ खास नहीं था, पर लड़का देखने में काफ़ी सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मानो कि भगवान लड़के को फुर्सत से बनाया था और बहुत ही सीधा साधा था। मोहन को लड़का पसंद आ गया तो मोहन ने कहा कि देखो, मुझे तुम्हारा लड़का पसंद है, पर मेरी बेटी को आज तक किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैसे से तुम्हारा घर बना देता हूँ। अच्छा से उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे घर में कर दूँगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा देखने में अच्छा है, बस कमी है घर की जो मैं बना दूँगा। मालती तो मानो पैर आसमान में नहीं था। वह यही तो चाहती थी, पैसा, घर द्वार, अच्छा ज़िंदगी, जो उसे शादी से पहले ही मिलने के लिए तैयार हो रही थी। अच्छा घर, पैसा, ऐशो आराम उसे मिल रहा था। उसके बाद लड़के ने कहा कि मैं लड़की देखे बिना शादी नहीं करूँगा माँ। मालती ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कल चलती हूँ उसके घर, हम लोग उसके घर भी देख लेंगे और तुम लड़की को भी देख लेना। लड़के ने कहा अच्छा ठीक है माँ, कल सवेरे चलता हूँ। माँ बेटा दोनों ने तैयार होकर के लड़की के घर जाते हैं। लड़की के घर को देखकर मालती की तो आंखें मानो फटी की फटी रह जाती है। इतना लंबा चौड़ा घर, हजारों नौकर चाकर, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले।
थे। मन में लड़के ने सोचा कि मैं इतना गरीब हूँ, यह लड़की के पिताजी इतने अमीर हैं, यह एक गरीब घर में अपनी बेटी की शादी आखिर क्यों करा रहे हैं? आखिर क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लड़के के मन में यह बातें चल रही थी। उसके दिमाग में बस यही बस गया था, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कारण है, तभी इतने पैसे वाले इंसान इस गरीब इंसान के घर में शादी कर रहा है। मैं मानता हूँ कि इसके पिताजी हम लोगों के घर को बना देंगे अच्छे से, पर मैं नौकरी तो छोटा मोटा ही करता हूँ, इससे इनको कोई आपत्ति क्यों नहीं है? कुछ तो कुछ बात है। जब लड़के के सामने लड़की आती है तो लड़की को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि लड़की बहुत ही ज़्यादा छोटी है और बहुत ही ज़्यादा काली है, हाइट कम है। देखने में कोई भी उसका चेहरा नहीं था। लड़की देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे लड़की पसंद नहीं आई। मैंने अपने माँ को वहीं पे कहा कि माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। मुझे समझ में नहीं आया कि इतने पैसे वाले होकर यह गरीब घर में शादी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बेटी में ही कमी है। कोई अच्छा घर का रिश्ता इनकी बेटी से शादी क्यों करेगा? वो देखने में अच्छी नहीं है, इसलिए इन्होंने एक गरीब को खोजा कि मैं घर बनाने का लालच, दहेज की लालच देने से शायद इसकी बेटी की शादी हो जाए। इसकी बेटी काली, ऊपर से बेटी इतनी छोटी, ऊपर से इसकी आँख भी छोटा बड़ा था। मुझे लड़की पसंद नहीं थी। मैंने माँ को कहा, माँ चलो। माँ ने कहा, बेटा तुम चुप बैठो, तुम्हारी शादी यहीं होगी और कहीं नहीं। पर मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। अपना दिमाग मत लगाओ, मेरी माँ ने कहा। और बिना अपने बेटे से पूछे मेरी माँ मालती ने रिश्ता को हाँ कर दिया। अब जब घर जाकर लड़के को गुस्सा आया, उसने अपने माँ को कहा कि माँ, जब मुझे लड़की पसंद नहीं थी तो तुमने मेरा रिश्ता वहाँ पे ठीक क्यों किया? यह तुम गलत की हो। मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। मालती ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा जहाँ शादी ठीक कर रही हूँ वहीं तुम को शादी करनी होगी और कुछ नहीं। लड़के ने कहा। लाख कोशिश करने के बाद भी लड़के की माँ ने लड़के रिश्ते के लिए ना नहीं कहा। उसने उसी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी आखिर करवा ही दिया। उसके बाद लड़की के पिताजी बहुत ही अच्छे घर लड़के को बनवा कर दे दिया, पर लड़का को एक अच्छा नौकरी का भी देने का बात कर रहा था। पर लड़के ने कहा, देखो, तुम एक तो मेरे बिना पसंद के शादी करा दी तुमने अपने मन से अपनी बेटी की, ठीक है, और घर भी बना दिया। मैं जो काम करता हूँ वही काम करूँगा, मैं ज़्यादा दिखलावा नहीं कर सकता। मेरी माँ को तुम्हारी लड़की और पैसा पसंद था। मेरी माँ ने तुम्हारी लड़की के साथ मेरी शादी करवा दी। मुझे लड़की वैसे भी पसंद नहीं है। तुम्हें पता था कि तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को पसंद नहीं करता, उसके बाद भी तुमने शादी करवा दी। पर कोई नहीं, जब मेरी माँ ही वैसी है तो मैं तुम्हें क्या बोल सकता हूँ। सच कहूँ तो मेरी माँ ने पैसे के लिए मुझे लड़की की शादी करवा दी, जो लड़की मुझे पसंद ही नहीं थी। मैं देखने में इतना भी बुरा नहीं था जितनी बुरी मेरी वाइफ मुझे मिल गई है। मेरा सपना तो समझो चकनाचूर हो गया। मानो कि मुझे तो अब लगता था कि मेरी माँ ने मुझे बेच दिया दहेज के नाम पर। ऐसे माँ होने से अच्छा तो मैं बिन माँ रहता। ऐसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होती है। माँ है, माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं होता। पर मेरे साथ जो बीता, शायद मुझे यह शब्द बोलना कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरी माँ ने मुझे शादी के नाम पर बेच डाला। आज तो मेरी माँ पैसे दे कर के बहुत ज़्यादा खुश है देखकर, पर वह लड़की को लेकर मैं खुश नहीं हूँ। पर शादी एक ऐसा बंधन है जैसे आप ना चाह कर भी आपको निभाना पड़ता है। मैं अपने टाइम पर अपना छोटा सा काम पर जाता हूँ, आ कर के घर में रहता हूँ, पर मैं अपनी वाइफ से ज़्यादा बात नहीं करता था। वह लाख कोशिश करती थी मुझसे बात करने का, पर मैं बात नहीं करता था। मेरे साथ बात करने का, पर मैं नहीं करता था क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे शादी के नाम पर बेच डाला
और मैं कहता भी तो क्या, अपनी माँ को कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि पिताजी भी नहीं थे, वह अकेली थी। उसे मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी माँ है, जो करेगी शायद ठीक ही करेगी अपनी तरफ से। मेरी माँ को पैसा चाहिए था, शायद मैं पैसा ज़्यादा नहीं ला सकता था क्योंकि मैं छोटा मोटा काम करता था, जिससे कि मैं अपनी माँ को पैसों से खुश नहीं कर सकता। इसलिए मेरी माँ ने शादी के नाम पर ही मुझको बेच डाला। कम से कम मेरी माँ को पैसे तो मिल गए। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। कहानी में अगर कहीं कुछ गलती हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। मेरे चैनल में अगर नए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे कहानी को लाइक कर दें, और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो एक छोटा सा कमेंट कर दें। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फ्रेंड।